हेलो एवरीवन, वेलकम टू राय एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व किया था ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक, और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 1.5 के साथ प्रोसीड किया जाए। क्वेश्चन 1 में कहा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। पहले क्वेश्चन में हमें 2 माइनस रूट 5 को रैशनल या इरैशनल नंबर्स में क्लासीफाई करना है। रूट 5 कैन बी रिटन एज 2.23606797775 ... रूट 5 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। इसका मतलब रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। सो 2 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू माइनस 0.23606797775। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, इसीलिए 2 माइनस रूट 5 इज़ एन इरैशनल नंबर। पार्ट 2 में हमें 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 को रैशनल या इरैशनल नंबर में क्लासीफाई करना है। इसे सॉल्व करने पे हमें इसका वैल्यू 3 आएगा। 3 एक नेचुरल नंबर है जो कि एक रैशनल नंबर भी होता है, इसीलिए जो क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन है वो एक रैशनल नंबर होगा। पार्ट 3 में हमें 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7 को रैशनल या इरैशनल नंबर में क्लासीफाई करना है। सॉल्व करने पे रूट 7 कट जाएगा एंड 2/7 ही सिर्फ बचेगा। 2/7 एक फ्रैक्शन है जो कि एक रैशनल नंबर भी होता है, इसीलिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो एक रैशनल नंबर है। 1.4 में हमें 1/√2 को रैशनल या इरैशनल नंबर में क्लासीफाई करना है। हमें पता है कि रूट 2 इज इक्वल टू 1.414215 ... रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। सो 1 डिवाइडेड बाई √2 भी एक इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर में आंसर आएगा। 1.5 में 2 पाई का क्लासिफिकेशन करना है रैशनल या इरैशनल नंबर्स में। पाई एक इरैशनल नंबर है क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड पाई इज इक्वल टू इरैशनल नंबर्स ही होगा। सो 2 पाई का प्रोडक्ट भी इरैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग प्रोडक्ट देगा। क्वेश्चन 2.1 में हमें 3 प्लस रूट 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 2 को सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले हम लोग 3 को 2 प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट 3 को 2 प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरीके से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। इसको फर्दर सॉल्व करने से हमें ये आंसर मिलेगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। पार्ट 2 के लिए भी हम लोग सिमिलरली प्रोसीड करेंगे, मगर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला हम लोग 3 को 3 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट 3 को 3 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर 6 आएगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है कि हम लोग 3 को a मान लेते हैं एंड रूट 3 को b मान लेते हैं। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। हमें पता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम लोग 3 और रूट 3 को डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डाल सकते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जो कि आंसर 6 ही देगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2.3 में हमें रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर निकालना है। हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। हम लोग रूट 5 को a मान लेंगे और रूट 2 को b एंड ये फॉर्मूला में डाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 10। 2.4 में हमें रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 2 निकालना है। 2.2 के तरह ही इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर हम लोग a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला में डाल के भी हम इसको बना सकते हैं। दोनों में आंसर 3 ही आएगा। क्वेश्चन 3 में कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? हमें पता है पाई एक इरैशनल नंबर है, बट हमें यह भी पता है कि पाई को c बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। c बाई डी के फॉर्म में कोई भी नंबर को लिखने का मतलब है कि वो रैशनल नंबर होता है। हमने पहले पढ़ा था कि रैशनल नंबर इज एनी नंबर विच कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि पाई रैशनल भी होना चाहिए, मगर हमें यह भी पता है कि पाई इरैशनल नंबर है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का है? एक्चुअली में यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो c या d का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो रियल वैल्यू कभी निकल ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल स्केल लेते हैं। नॉर्मल स्केल में उस प्रिसीशन में कभी भी हमें लेंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो हम लोग बस एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। जो भी हम लोग c या d का मेजर लेते हैं वो एक अप्रोक्सीमेशन नंबर होता है।
रियल वैल्यू निकालने के लिए हमें बहुत ही हाई प्रिसिशन स्केल चाहिए होता है, जो कि हमारे पास जनरली अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमें C और D का रियल वैल्यू ही नहीं पता है। हम लोग बस अप्रोक्सीमेट करते हैं कि C इज इक्वल टू XYZ या D इज इक्वल टू ABC। उस बेसिस पे हम लोग कोई भी सर्कल का सरकमफरेंस या डायमीटर डिफाइन करते हैं। साइंटिस्ट्स ने पाई का वैल्यू बहुत ही हाई डेसिमल प्लेसेस तक निकाल के रखा हुआ है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको पाई का वैल्यू मिलेगा विथ हंड्रेड्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इससे हमें पता चलता है कि पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। क्वेश्चन 4 में हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये एक इजी क्वेश्चन है। लेट्स प्रोसीड कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लोग AB एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ 9.3 यूनिट्स का होगा। यहाँ हम यूनिट्स कह रहे हैं, लेकिन आप जब इसको अपने कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा तब आप सेंटीमीटर ले सकते हो। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर लेंगे। फिर AB को हम लोग एक्सटेंड करेंगे अप टू C, जहां पे BC इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा। सो हमारा AC का टोटल लेंथ हो जाएगा 10.3 यूनिट्स। फिर हम लोग AC का मिड पॉइंट निकालेंगे O, जो हम लोग को OA इज इक्वल टू OC देगा। मिड पॉइंट निकालने का आप लोग को तरीका पता होगा। पहले A को सेंटर में रख के ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर C को सेंटर लेके ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा, जो कि होगा O। अब O को सेंटर में रख के और OA को रेडियस लेकर हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि A और C को ज्वाइन करेगा। फिर B से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा सेमी सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करेगा। BD इज इक्वल टू रूट 9.3 यूनिट, जो कि हमें निकालना है। फिर हम लोग B को सेंटर में रख के और BD को रेडियस में लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और AC को एक्सटेंड करेंगे ताकि हमारा आर्क और ये लाइन E पे इंटरसेक्ट करे। सो BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू रूट 9.3 यूनिट्स। क्वेश्चन 5 में हमें कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 में 1/√7 को रैशनलाइज करना है। जो भी रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर्स को हटाना होता है। सो यहाँ पे 1/√7, √7 इज एन इरेशनल नंबर। सो हमें डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना है, मतलब √7 को एक रैशनल नंबर के टर्म्स में लिखना है। इसको करने का सबसे इजी तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसी से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली हम लोग जो टर्म दिया हुआ है उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। बट यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 हो जा रहा है, जिसका वैल्यू आएगा 7। सो 7 इज अ रैशनल नंबर, मतलब हमारा डिनोमिनेटर में अब एक इरेशनल नंबर नहीं रहा, मतलब ये एक रैशनलाइजेशन हो चुका है। सो 1/√7 को जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो हमारा आंसर आता है √7/7। पार्ट 2 में सेम तरीके से हमें प्रोसीड करना है। √7 माइनस √6 इज एन इरेशनल नंबर। सो इसको रैशनलाइज करना है। अगर डिनोमिनेटर में a माइनस b दिया हुआ है तो रैशनलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो हमारा नया एक्सप्रेशन विल बी 1/√7 माइनस √6 इज इक्वल टू 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सो हमारा नया टर्म बन जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारा √7 प्लस √6 ही होगा। 5.3 में 1/√5 प्लस √2 को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में a प्लस b का टर्म में दिया हुआ है, सो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा नया एक्सप्रेशन विल बी 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि हमें देगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। और लास्ट क्वेश्चन 5.14 में हमें 1/√7 माइनस 2 को रैशनलाइज करना है। फिर से देख सकते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में a माइनस b के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम लोग a प्लस b को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन विल बी √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी के साथ आज का एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट्स हो तो उसको आप लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।